दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जैसे कि थंबनेल से पता चल रहा है, वीडियो के टाइटल से पता चल रहा है कि आज का वीडियो किस चीज के ऊपर बेस्ड है। कानपुर के राघव कपूर, उन्होंने कॉल सेंटर में 12,000 रुपए की नौकरी, 12,000 रुपए की सैलरी वाली नौकरी उन्होंने शुरू करी थी। और 12,000 रुपए की सैलरी वाली नौकरी कॉल सेंटर में करने वाला बंदा और आज एक बेहतरीन लेदर के ब्रांड का मालिक है, जिसका टर्नओवर आज की डेट में तकरीबन 14 करोड़ रुपए है। तो आप समझ सकते हो कि इस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी और अपनी नौकरी से संतुष्ट ना होकर उन्होंने जो बिजनेस का रास्ता पकड़ा है और आगे आने वाले टाइम में वो अपने इस बिजनेस को, जो कि जीरो से शुरू हुआ था और आज तकरीबन 14 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। दोस्तों राघव कपूर ने 2016 में फाइन लाइंस नाम का ये ब्रांड 2016 में शुरू किया था। कानपुर के जो राघव कपूर हैं, जिनके बारे में आपको बता रहा हूं, ये इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने हार नहीं मानी। जैसे कि लोग बात बोलते हैं कि अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं बिजनेस कैसे करूंगा, अरे मेरे पास तो किसी तरह की कोई एमबीए की डिग्री भी नहीं है, मैं बिजनेस कैसे करूंगा, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं, मैं बिजनेस कैसे करूंगा, मुझे तो, मेरा तो परिवार का माहौल खेती बाड़ी वाला है, मैं तो बिजनेस कर ही नहीं सकता। दोस्तों ये एक जीती जागती मिसाल है कि 12वीं में के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले जो कानपुर के राघव कपूर हैं, उन्होंने कॉल सेंटर में जॉब करी। 12,000 रुपए की नौकरी से इन्होंने शुरुआत करी। इन्होंने अपने खुद का लेदर का एक ब्रांड, जिसका नाम फाइन लाइंस है, उसको खड़ा किया। उसका टर्नओवर आज की डेट में 14 करोड़ तक पहुंचाया और आगे आने वाले टाइम में ये देखना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 100 करोड़ को ही पार कर जाएगा। तो दोस्तों राघव कपूर का जो जन्म है और उसका पालन पोषण वो कानपुर में हुआ। जब वह तीसरी क्लास में थे तब उनके पिता का जूते का जो व्यवसाय है वो घाटे में चला गया और उनको दुकान बंद करनी पड़ेगी। यानी उनके जूते की छोटी मोटी दुकान थी जूतों की, जो को किराए पर चला रहे थे। परिवार को फाइनेंशियल क्राइसिस से उबारने के लिए घर तक बेचना पड़ा। जिसका घर बिक जाए तो समझ सकते हो उसकी हालत कितनी खराब होगी। और इस मुश्किल के दौर में उनके माँ और जो पिता ने कानपुर में के गोमती नगर में 200 वर्ग फीट की दुकान से एक लेडीज फैशन बुटीक हस फैशन शुरू किया। दोस्तों जो आज भी चल रहा है। पढ़ाई में औसत रहने वाले राघव की दिलचस्पी हमेशा से ही डिजाइन में रही है। वो तरह तरह के डिजाइन उकेरते रहते थे। 12वीं के बाद उन्होंने महसूस किया कि हायर एजुकेशन में उनका कोई भी रुझान नहीं है, पढ़ने में उनका मन ही नहीं लगता था। इसलिए राघव ने कॉल सेंटर में 12,000 रुपए की नौकरी शुरू कर दी और यहीं से उनका एक करियर शुरू हो गया। उस समय उनको 12,000 रुपए काफी बड़े लगते थे। जो बंदा 1 रुपए भी नहीं कमा रहा हो, उसको 12,000 की नौकरी लग जाए, उसके लिए तो एक काफी बड़ी बात होती है। राघव को कॉल सेंटर की नौकरी करना भी उसके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां पर तो कॉल सेंटर में आपको पता ही है 24 घंटे, मतलब अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो बोलते ही रहो लगातार, 12 घंटे की ड्यूटी है या 10 घंटे की ड्यूटी तो लगातार बोलते ही रहो। तो लगातार 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे जब इंसान बोलेगा तो घर में आके बिल्कुल चुप हो जाएगा, उसका बोलने का ही मन नहीं करेगा। कॉल सेंटर में हुई परेशानियों को देखते हुए राघव कपूर के जो बहनोई हैं, उनके जीजा वरुण जोली, उनका एक छोटा सा एक्सपोर्ट का कारोबार था, टेक्स हॉर्स के नाम से।
उन्होंने उसको वहां बुलाया और कहा भी कॉल सेंटर की नौकरी छोड़ो, मेरे पास आओ, यहाँ काम करो, यहाँ काम सीखो। राघव को घोड़ों के लिए घोड़ों की लगाम, घोड़ों के पट्टे, घोड़ों की जो काठी होती है, गद्दी जिसके ऊपर सवार बैठता है, उसके जो ये सब चमड़े के बनते थे, और उस चमड़े के प्रोडक्ट को डिजाइन करने का यहाँ राघव को मौका मिला। किसी भी चीज को डिजाइन करने का तो राघव को शौक था ही। दोस्तों यहाँ शौक उसका काम आ रहा है। राघव ने मेहनत करने में कभी कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। वो 14 घंटे 16 घंटे हर रोज काम करता था, और यहीं पर रहकर राघव ने चमड़े में, लेदर में डिजाइन करने की बारीकियां सीखी। जो और डिजाइनर वहां पहले से थे, कुछ तो उसका शौक डिजाइन करने का और कुछ उसको काम भी वैसा ही मिल गया। तो जो और डिजाइनर थे, उन डिजाइनरों के साथ रहकर उन्होंने और अच्छे अच्छे डिजाइन बनाने सीखे, और डिजाइन कैसे कट करते हैं वो भी सीखा। डिजाइन की गहरी समझ को यहां पर राघव ने इस एक्सपीरियंस से समझा, और यहीं से ही उसकी एक बिजनेसमैन बनने की नींव शुरू हो गई। अब आगे क्या होता है? हालांकि देखो, राघव कपूर आज भी टैक्स हॉर्स, यानी कि जो उसके जीजा की कंपनी है, उसके साथ एक डिजाइनर के तौर पर तो आज भी जुड़े हुए हैं। टैक्स हॉर्स में डिजाइनर के रूप में 8 साल काम करने के बाद 2016 में एक छोटी सी घटना ने राघव को अपना खुद का ब्रांड फाइन लाइंस को शुरू करने के लिए इंस्पायर किया। दोस्तों कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे हमें एक बिग अपॉर्चुनिटी मिलती है। यूरोपियन ग्राहक सेलिन टैक्स हॉर्स के लिए भारत आई हुई थी और चमड़े के बैग बनाने वाली एक फैक्ट्री का दौरा करना चाहती थी। और जब वह फैक्ट्री की दौरा करने के लिए गई तो वहां की अव्यवस्था उसने देखी तो बड़ी निराश हुई। तो उसने राघव को कहा कि राघव, तुम डिजाइनर हो, तुम ये काम कर रहे हो हॉर्स के एसेसरीज वाला, तो तुम अपने अलग से कोई सेटअप बना के बैग क्यों नहीं बनाते? कॉन्टैक्ट मैं तुम्हें दूंगी, माल मैं तुमसे खरीदूंगी, मैं तो बैग लेने के लिए आई हुई हूँ, तो तुम बैग बनाओ, मुझे बेचो, मैं आगे बढ़ाऊंगी। और यहीं से उसको, राघव को अपना एक मौका मिला। उन्होंने तुरंत सेलिन के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। 50 से 60 बैग डिजाइन किए और सेलिन को दिखाए। सेलिन ने डिजाइन पसंद किया और उसको एक ऑर्डर दिया। सेलिन काफी प्रभावित हुई उसके डिजाइन, बैग के डिजाइन को देख के। बैग तब तक बने नहीं थे, सिर्फ डिजाइन हुआ था, तो डिजाइन देख के बड़ी वो खुश हुई और उन्होंने उसको ऑर्डर दे दिया। राघव ने तकरीबन 10 लाख रुपए के, जो उसने अपने बचा बचा के इकट्ठे किए थे, कुछ इधर उधर से पैसा लिया, फ्रेंड से पैसा लिया, कुछ लोन लिया। दोस्तों राघव ने 10 लाख रुपए की पूंजी इकट्ठा करके अपने बहनोई वरुण जाली की पार्टनरशिप में फाइन लाइंस को लॉन्च कर दिया, और यहीं से उसके बिजनेसमैन बनने की शुरुआत हो गई। फाइन लाइंस ने कानपुर में वरुण की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के भीतर 600 स्क्वायर फीट के एक छोटे से एरिया से 20 लोगों की टीम के साथ शुरुआत करी। इसमें कर्मचारी और पैटर्न मेकर शामिल थे। आज फाइन लाइंस के साथ हर महीने लगभग 5000 पीस की मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसका टर्नओवर आज की डेट में लगभग 14 करोड़ रुपए के आसपास है, और यह एक B2C ब्रांड है जो पूरी तरह से अपनी वेबसाइट के माध्यम से संचालित होता है। इसकी लगभग 80% बिक्री भारत में और 20% बिक्री यूरोपियन कंट्रीज में होती है। दोस्तों राघव जो अन्य चमड़े के या लेदर के जो प्रोडक्ट हैं, उसके उलट लगभग 100% फ्रेंच लेदर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अपनी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी यानी कि टिकाऊनेस के लिए जाना जाता है। मिला स्लिंग बैग उनका सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। राघव की कहानी आप लोगों के लिए मिसाल है, सबके लिए मिसाल है, जो सुनने वाले लोग हैं उनके लिए मिसाल है कि कभी भी हार मत मानो।
तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है कि जरूरी नहीं है एक बड़ा उद्योगपति बनने के लिए आपके पास बहुत बड़ी डिग्री होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास एक बहुत बड़ी पूंजी भी होनी चाहिए। सिर्फ आपके अंदर हुनर होना चाहिए। देखो राघव कपूर के इस एग्जाम्पल से आप लोगों ने क्या सीखा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो लोग ये रोना रोते हैं कि हमारा तो कोई बिजनेस बैकग्राउंड भी नहीं है, हमारे पास तो कोई बहुत बड़ी पूंजी भी नहीं है, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है, ये वो एग्जाम्पल है जो उन सभी धारणाओं को तोड़ता है। सिर्फ आपके अंदर कुछ करने का जोश ही जरूरी नहीं होता कि सिर्फ जोश जोश से काम चलता है। जोश के साथ साथ में होश का होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंसान होश में रहेगा तो आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी को वो कैच कर सकता है। नहीं तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको अपॉर्चुनिटी तो मिलती है लेकिन वो मिस कर देते हैं, वो पहचान नहीं पाते उस अपॉर्चुनिटी को। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरे इस एपिसोड से, मेरे इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो, कुछ जोश बना हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मेरे साथ बोलिए वंदे मातरम और भारत माता की जय।